तो आज हम उस हालिया ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्ट 2025 पर बात करेंगे जो 20 अगस्त के बाद लागू होने की बात हो रही है और जिसने पूरी रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस एक्ट ने एक झटके में सभी तरह की फैंसी ऐप, रमी, पोकर जैसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इसके आसपास अभी भी ढेर सारी अनिश्चितताएं और भ्रम बने हुए। मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि, अदालती कार्रवाई, सरकारी बयानों और यूजर्स के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आप स्थिति को बेहतर समझ सके और अपने फैसले ले सके। सबसे पहले इस एक्ट की वजह से क्या कुछ हुआ है उस पर नजर डालते हैं। ये कानून कहता है कि कोई भी ऐसी गेमिंग ऐप जहां असली पैसे लगाकर खेला जाता है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या किसी भी तरह की, उसे वैध घोषित किया जाएगा। इसी के चलते ड्रीम 11 जैसी बड़ी एप्स भी प्रभावित हुई। हालांकि वास्तव में वे अभी पूरी तरह बंद नहीं है। दरअसल बैंकिंग सिस्टम ने डिपॉजिट स्वीकार करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर सताने लगा है। भले ही एक्ट अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ हो, अगर कंपनियां चाहे तो कानूनी रूप से अभी भी ऑपरेट कर सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सब कुछ ठप हो गया है। अब बात आती है कि क्या ये एक्ट 1 अक्टूबर से सचमुच लागू होगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा है कि वे इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कई व्यवहारिक चुनौतियां हैं, जैसे यूजर्स के फंसे हुए पैसे और इंडस्ट्री की तैयारियां। इस एक्ट को चुनौती देने के लिए 3 प्रमुख कंपनियों ने अदालत का रुख किया। क्लब बूम 11 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, बगीरा कैरम और A23 रमी। ये अलग अलग हाई कोर्ट्स में गई, जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट, और दावा किया कि ये कानून असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अलग अलग कोर्ट में अलग अलग फैसला आने का खतरा था, इसलिए मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी कंपनियों को 1 हफ्ते का समय दिया कि वे अपने दस्तावेज जमा करें, लेकिन अब 10-12 दिन बीत चुके हैं और ना तो कोई सुनवाई हुई है, ना ही मामला लिस्ट हुआ। ये बेहद आश्चर्यजनक है क्योंकि इतने बड़े मुद्दे पर चुप्पी साध ली गई है और इससे जुड़े सभी लोग अनिश्चितताओं में। अगर कोई अपडेट आता है तो निश्चित रूप से इस पर आगे बात होगी, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा है। अदालती कार्रवाई के दौरान भी कुछ दिलचस्प बातें सामने आई। हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जजों ने सरकार से सवाल किया कि ये कानून अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया, जबकि ये पहले से ही पास हो चुका है। सरकार के वकीलों ने जवाब दिया कि उन्हें और समय चाहिए, जो काफी असामान्य लगता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक खेल का हिस्सा हो सकता है, जैसे राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को दबाने की कोशिश, क्योंकि जब भी ऐसे आरोप उछलते हैं तो कोई ना कोई बड़ा कदम उठाया जाता है। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट डिलीशन पर एक और वीडियो जारी किया है और उसी दिन अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया कि वे 1 अक्टूबर से एक्ट लागू करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने यह भी जोर दिया है कि वो एक कंसल्टेटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे, यानी सभी स्टेक होल्डर्स, गेमिंग कंपनियां, बैंक और यूजर्स से बात करके फैसला लेंगे। उनका कहना है कि कंपनियों को समय देना जरूरी है ताकि वो यूजर्स के पैसे लौटा सके, क्योंकि ओवरनाइट बैन से जनता का पैसा फंस सकता है, जो बहुत बड़ी समस्या होगी। अब यूजर्स की दिक्कतों पर आते हैं। कई एप्स में लोगों के लाखों रुपए जो है विड्रॉ में फंसे हैं और कुछ एप्स तो रोजाना सिर्फ 1000 ही निकालने दे रही। अगर एक्ट तुरंत लागू हो गया तो कंपनियां भाग सकती है और पैसा कभी ना मिले। इसके अलावा जीएसटी का मुद्दा भी है। 20 अगस्त से पहले के डिपॉजिट्स पर भी 28% जीएसटी मांगा जा रहा है, जबकि एक्ट उसके बाद आया है। कंपनी शिकायत कर रही है कि ये अनुचित है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है कि अगर कोई समझदार फैसला किया जाएगा तो पहले यूजर्स के पैसे सुरक्षित करने के नियम बनाए जाएंगे, जैसे सभी विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स रिफंड करना। बैंक भी फ्रीज मोड में है, लेकिन वैष्णव ने कहा है कि वो बैंकों से भी बात करेंगे। कुल मिलाकर 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि इससे जनता को नुकसान होगा। सरकार को स्टेक होल्डर से और चर्चा करनी चाहिए और शायद डेडलाइन बढ़ाई जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि क्या पैड गेमिंग जैसे ड्रीम 11 को पूरी तरह गलत माना जाना चाहिए। ड्रीम 11 के मालिक हर्ष जैन का कहना है कि सिर्फ 1% यूजर्स ही बड़े अमाउंट जीतते या हारते हैं, बाकी तो मनोरंजन के लिए खेलते हैं। तो क्या उस 1% की वजह से पूरी इंडस्ट्री बंद कर देनी चाहिए? ये विचारणीय है। कई बड़े यूजर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, भले ही वे फैंसी से सीधे जुड़े ना हो। कुल मिलाकर स्थिति अभी स्पष्ट है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द कोई स्पष्टता आएगी। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहें, जैसे क्या फैंसी ऐप सही है या गलत, आपने इसमें कितना जीता, कितना हारा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे हम सबकी जो आवाज है मजबूत होगी। साथ ही अगर कोई नया अपडेट आता है या आपको कोई समस्या है तो हमारी कम्युनिटी से जुड़े, हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो क्रिकेट और गेमिंग से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।